बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन करूंगा ताकि पता लग सके कि किस कदर तवज्जो के साथ आप जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम एक एपीआई से प्रॉमिस रिसीव करते हैं और वहां से कोई एरर आता है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वो कौन सा फंक्शन या मेथड है जिसके ज़रिए हम हैंडल कर सकते हैं अपने एपीआई के एरर को। जब आप अप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि कहाँ से आप जावास्क्रिप्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक्स को स्टडी करते हुए हम प्रोमिसेस को देख चुके हैं और हमने देखा और सीखा कि प्रोमिसेस के 3 स्टेट्स होती हैं, जिसमें पेंडिंग होता है और फुलफिल्ड होता है और फुलफिल्ड के अंदर रिजॉल्व होता है। और जब रिजॉल्व हो तो हम रिज़ल्ट हासिल करने के लिए डॉट देन का इस्तेमाल करते हैं और अगर रिजेक्ट हो जाए, तीसरी स्टेट उसकी रिजेक्ट होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डॉट कैच का इस्तेमाल करते हैं। अब इससे आगे थोड़ा सा हम देखते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रॉमिस चेनिंग। प्रॉमिस चेन क्या होती है? A promise chain is a sequence of dot then calls. It allows you to handle series of asynchronous tasks in order, making the code cleaner and avoiding nested callbacks. यानी नेस्टेड कॉलबैक्स की जगह हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रॉमिस चेन को, ताकि हमारा कॉम्प्लिकेटेड कोड जो है वो आसानी से पढ़ा जा सके और समझा जा सके। और जो काम हम कॉलबैक्स हेल के ज़रिए करते हैं, जिसको हमने कॉलबैक हेल कहा था, तो उसका काम जो है वो प्रॉमिस चेन की मदद से भी किया जा सकता है। ये कैसे काम करता है, इसके लिए जल्दी से चलते हैं कोड एडिटर विंडो के अंदर और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉमिस चेन या प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है। अभी ये कोड हमने सीखा था कि किस तरह जब हमें प्रॉमिस जो है एक चीज़ रिजेक्ट करके देती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, और अगर रिजॉल्व करती है तो कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पर हमने रिजॉल्व को भी देखा था और रिजेक्ट को भी, तो यहाँ पर इसी को हम यूज़ करेंगे आगे। तो यहाँ से रिजेक्ट को मैं रिमूव कर रहा हूँ और सिर्फ रिजॉल्व को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड ना रहे और आप इसको आसानी से समझ सकें। और यहाँ पर नीचे के जो कैच वाला पोर्शन है इसको मैं रिमूव करता हूँ। एक दफ़ा मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये देखें, थोड़े से टाइम के वक्फे के बाद आपको सिर्फ ये एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट दे रहा है। किस स्टूडेंट का रिज़ल्ट दे रहा है? जो हम गेट रिज़ल्ट के ज़रिए पास कर रहे हैं। तो यहाँ देखें, अगर इसको हम मज़ीद थोड़ा सा आसान करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम यहाँ पर लेट स्टूडेंट 1 जो है वो करने की बजाय हम इसको मज़ीद आसान इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ गेट रिज़ल्ट 1 यहाँ पर कर सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर डॉट देन का इस्तेमाल साथ ही कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारा कोड जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, यानी गेट रिज़ल्ट 1 डॉट देन, और इसके साथ हम हैंडल करते हैं तो इसमें भी सेम ही रिज़ल्ट आएगा। सेव कर लेते हैं तो ये देखिएगा रिज़ल्ट वही आएगा आपके सामने। ये देखें, इससे क्या होगा, हमारा कोड जो है थोड़ा छोटा हो गया है और अब इसको समझने में भी आसानी है। अच्छा, ये है एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट। अगर हमें 2 स्टूडेंट का रिज़ल्ट चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C से और नीचे Ctrl+V से पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये स्टूडेंट 2 का रिज़ल्ट है। अब हम इसको देखते हैं, Ctrl+S करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखिएगा अब रिज़ल्ट आएगा और यहाँ पर देखिए ये कि इकट्ठा आ गया। स्टूडेंट 1 का भी रिज़ल्ट आ गया, स्टूडेंट 2 का भी रिज़ल्ट आ गया, लेकिन इकट्ठा आ रहा है। इस तरह हम जितने स्टूडेंट्स का चाहे रिज़ल्ट ले सकते हैं। एक और ऐड करते हैं, बस अब जितने भी चाहिए हो आपने यहाँ से करना है कॉपी Ctrl+C और नेक्स्ट पे कर देना है पेस्ट Ctrl+V। तो ये देखें अब आपका 3 स्टूडेंट्स का आएगा। इसको थोड़ा सा करीब कर देता हूँ। ये देखें अब आपको देखने में आसानी आएगी यहाँ पर। तो रिज़ल्ट इसका सेम है, गेट रिज़ल्ट स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट 3। तो ये 3 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट हमें बारी बारी दिखाएगा। ये देखें जी, हमें रिज़ल्ट दिखाता है वो तीनों का तकरीबन सेम। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने इसका जो टाइम सेट किया हुआ बारी बारी उसके साथ ही शुरू कर देता है नेक्स्ट, और साथ साथ ही वो इकट्ठे आ जाते हैं। और ये देखें 2 सेकंड का हमने टाइम लगाया है। फ़र्ज़ करते हैं हम इसका टाइम ज़रा 3 सेकंड कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट आ रहा है तो साथ ही दूसरे का आ रहा है, साथ ही तीसरे का आ रहा है।
लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ये समझ लें कि अगर हम डाटा एपीआई से मौसूल कर रहे हैं और एक डाटा के आने के बाद हमें दूसरा डाटा चाहिए और दूसरे के आने के बाद तीसरा डाटा चाहिए, तो फिर ये कैसे कर, ये तो तीनों इकट्ठे चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे जब हम यूज़र नेम देते हैं, अगर वो चेक होता है तो उसके बाद हम पासवर्ड को चेक करते हैं, पासवर्ड भी दुरुस्त होता है तो तीसरी नंबर पर हम रन करते हैं कि जो भी एक्सेस देनी होती है या जो भी डाटा दिखाना होता है। लेकिन ये नहीं होता कि तीनों एक ही वक्त में हों। बिल्कुल इसी तरह ये एग्जांपल है कि जहाँ पर हम तीन चीज़ें चेक कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों इकट्ठी ही आ रही हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जब पहली चीज़ रन हो जाए, फिर दूसरी चीज़ रन हो, फिर तीसरी चीज़ रन हो, या यूँ समझ लें कि पहले एक बच्चे का रिज़ल्ट आए, फिर दूसरे का रिज़ल्ट आए और फिर तीसरे का आए, तो ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जहन में रखें। थोड़ा सा मैं इसको खुला कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये 3 बच्चों का कोड है। तो आपने क्या करना है, ये जो 2 वाला कोड है इसको हमने यहाँ से काटना है Ctrl+X, और मैंने क्या किया, ये जो पहला रिज़ल्ट का कोड जहाँ console.log है उसके नीचे इसको कर रहा हूँ मैं पेस्ट। ये देखें, अब इससे क्या होगा। अच्छा, तीसरे को मैं फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बड़ा आसान रखना है हमने इसको। तो हमने ये किया है कि जब पहला रिज़ल्ट आए तो उसके बाद दूसरा रिज़ल्ट आए। अब देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें, 3 सेकंड के बाद रिज़ल्ट आएगा। ये पहला रिज़ल्ट आ गया। अब मज़ीद 3 सेकंड लगेंगे और फिर ये रिज़ल्ट आया। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर पहला आपके पास रिज़ल्ट मौजूद होगा तो फिर दूसरा रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें, एक दिन के अंदर हमने दूसरा दिन जो है वो इस्तेमाल किया है। अब अगर हमने इसका तीसरा दिन भी इस्तेमाल करना होता तो फिर कैसे करते। मैं ये देखें, ये जो गेट रिज़ल्ट 2 है, मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ कॉपी, Ctrl+C, और जब ये रिज़ल्ट दे रहा है दूसरे का तो उसके अंदर मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ पेस्ट, Ctrl+V, और यहाँ पे अब रिज़ल्ट 3 के लिए हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इससे भी हम इसको आसान कर सकते हैं। पहले मैं इसको सेव करके रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, 3 सेकंड के बाद पहला रिज़ल्ट आएगा, पहला रिज़ल्ट, फिर 3 सेकंड का वक्फा आएगा और दूसरा रिज़ल्ट, फिर 3 सेकंड का वक्फा आएगा तो तीसरा रिज़ल्ट। देखिए, मुख्तलिफ टाइमों के साथ साथ हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। इस तरह आप इसके अंदर जितने चाहें रिज़ल्ट, इसी तरह इसको आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मज़ीद आसान करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। मैं ये करने लगा हूँ कि इसको मैं यहाँ पर पहले तो कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये भी लिखा रहे, और इसको हम दोबारा टाइप करते हैं। यहाँ पे हमने इसको लिखा था गेट रिज़ल्ट 1 और डॉट, देन मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ, आपको थोड़ा समझ आ जाएगी। देन जो नीचे वाला कोड है जो हमने कमेंट आउट किया, तकरीबन वही कोड है, ये कोई फ़र्क नहीं है। डॉट देन के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर मज़ीद यहाँ पर लिखेंगे हम रेस, और एरो फंक्शन बना के उसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ लिखेंगे जो भी आप मैसेज देना चाहें, मैसेज देना चाहते हैं या आप कुछ भी लिखवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चले कंसोल डॉट लिख देता हूँ लॉग, बल्कि मैं नीचे वाले से ही कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला Ctrl+C, और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट। अभी सिर्फ ये एक बंदे का रिज़ल्ट है और ये तकरीबन वैसा ही है जैसे हमने पहले देखा था। सेव करके रिज़ल्ट एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखिए, 3 सेकंड के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ये एक स्टूडेंट का। अब हमें दूसरे स्टूडेंट का भी रिज़ल्ट चाहिए, तो यहाँ चेनिंग से मुराद ये होती है कि जब आप एक दिन इस्तेमाल करते हैं तो उसके नीचे मज़ीद आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं रिटर्न, और उसके बाद यही फंक्शन गेट रिज़ल्ट, और कौन से बंदे का, 2 का। अब यहाँ पर हम लगाएंगे सेमीकोलन, लेकिन जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है वहाँ हम लिख देंगे डॉट देन, और उसी तरह ही यहाँ पर ब्रैकेट में सबसे छोटी ब्रैकेट के अंदर दोबारा लिखेंगे रिज़ल्ट, और एरो फंक्शन बना के करली ब्रैकेट के अंदर मज़ीद जो भी लिखना लिख देंगे। इसी को भी हम कॉपी कर सकते हैं, ये ऊपर वाला Ctrl+C, अब Ctrl+V। अब यहाँ देखें, आपके पास 2 रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। ये देखिएगा ज़रा, Ctrl+S करते हैं, रिज़ल्ट देख लें। देखिए, पहले 3 सेकंड के बाद पहला रिज़ल्ट यहाँ आपके सामने आ जाए, पहला रिज़ल्ट, और 3 सेकंड के बाद ये आपके पास दूसरा रिज़ल्ट। तो ये देखें, कोड हमने छोटा कर लिया लेकिन रिज़ल्ट हमें वही आ रहा है। अब यहाँ देखें, ये आपने 2 रिज़ल्ट ले लिए। अगर आपको तीसरा भी चाहिए तो सिर्फ आपने ये लिखना है यहाँ पर आगे रिटर्न गेट रिज़ल्ट और 3, जो भी आप देना चाहें, आगे सेमीकोलन, और उसके बाद यहाँ डॉट डालें, देन लिखें, और उसके अंदर उसी तरह फिर लिखें रिज़ल्ट और एरो फंक्शन बनाएं, और करली ब्रैकेट के अंदर जो भी मैसेज देना चाहें दे दें। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ये Ctrl+C और Ctrl+V।
सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। देखिए 3 सेकंड के बाद रिज़ल्ट आएगा। पहला स्टूडेंट, फिर 3 सेकंड का वेट, दूसरा स्टूडेंट, फिर 3 सेकंड का वेट और 3 सेकंड के बाद तीसरा रिज़ल्ट भी आपके पास आ रहा है। अब ये रिज़ल्ट तो वही आ रहा है, लेकिन क्या है, ये मज़ीद इसको समझना आसान है। ये देखें, एक गेट रिज़ल्ट लिया है आपने, उसके बाद डॉट देन इस्तेमाल किया है, फिर रिटर्न, दूसरी दफ़ा फंक्शन, फिर डॉट देन, फिर रिटर्न। इस तरह 3, 4, 5 जितने चाहें आप इसके अंदर मज़ीद जो है वो देन लगा सकते हैं। अब ये मुसलसल देन के इस्तेमाल के साथ हमने एक चेन बना ली है जो प्रोमिसेस की चेन है। तो इसे, इस किस्म के कोड को हम कहते हैं प्रॉमिस चेनिंग भी कहते हैं इसको। तो इसका मकसद क्या है कि हम एक कोड को आसानी से समझ सकते हैं। याद रखिएगा, ये भी चीज़ बेशक आसान है, लेकिन उसके बावजूद आपको पहली दफ़ा देखने में इसको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसको भी 2 से 3 बार आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह काम होता है। इसको स्लो स्लो देखना है आपने, स्लो स्लो देख के आपने प्रैक्टिस करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रॉमिस चेन की आपको समझ आ गई होगी और आप समझ गए होंगे कि किस तरह एक आसानी के साथ वो मुश्किल काम जो हमने कॉल बैक हेल के ज़रिए देखा था, वो कितना आसानी के साथ हमने इसको कर लिया है और निस्बतन काफ़ी आसान कोड है। तो चाहे कोई काम आप कॉल बैक से कर लें, चाहे कोई काम जो है वो प्रॉमिस चेन के साथ कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।